वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम दो इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। एक है कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। ठीक है, ये जावा के कलेक्शंस का एक पार्ट है। ठीक है, और इंटरव्यूज में मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इंटरव्यूज में। ओके, सो समझते हैं कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस को विद द एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों इंटरफेस का यूज क्यों किया जाता है, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। ठीक है, जावा में इसका यूज क्यों किया है, तो जावा जो है दो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, सो दैट वी कैन सॉर्ट दी ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का। ठीक है, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, बोथ कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस आर यूज्ड टू परफॉर्म फॉर sorting operations on the collection of object. As you know that the collections which keeps ऑब्जेक्ट, मतलब कलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है, और उन्हें हमें यदि सॉर्ट करना है तो हम सॉर्टिंग के लिए मेनली क्या यूज करते हैं, सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। बट वो यहाँ पर वर्क नहीं करके कुछ केस में, उन्हीं केस में हम कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का यूज करते हैं। किस केस में, तो वो समझते हैं। ठीक है, तो आप सॉर्टिंग के लिए मेनली क्या यूज करते हो, डॉट सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम यूज करते हैं सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब हमारा डेटा सिमिलर टाइप का, यदि हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप में वैल्यूज है कुछ, तो हम सॉर्टिंग लगा सकते हैं। फ्लोट है तो सॉर्टिंग लगा सकते हैं। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज हो, सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का रोल नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, एड्रेस, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें आप सॉर्टिंग किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तब डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करके आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में, उन केसेस में हम कंपेरेबल एंड कंपेरेटर दो इंटरफेस है, इनका यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंपेरेबल एंड देन वी विल गो फॉर द कंपेरेटर। ओके ओके, सो जो कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, ये किस इंटरफेस को यदि हमें यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेरेबल जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट कंपेरेबल एंड जावा डॉट यूटिल में जो है कंपेरेटर है। दो अलग अलग पैकेजेस में ये अवेलेबल है। जावा डॉट लिंक में आपको कंपेरेबल मिलेगा और जावा डॉट यूटिल, ओके, जावा डॉट यूटिल में आपको कंपेरेटर मिलेगा। ठीक है, कब यूज किया जाता है, जब अभी बात की जैसे कि कब यूज किया जाता है, जब हमें कस्टम क्लासेस के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सॉर्ट, यदि आपको अरे को सॉर्ट करना प्रिमिटिव टाइप के लिए, तो आप इनबिल्ट जावा की जो मेथड है सॉर्ट, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रेफर क्लासेस के लिए। ठीक है, बट यदि कस्टम क्लासेस है, कस्टम क्लासेस लाइक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एक्सेट्रा से, तो ये जो कस्टम क्लासेस होती है, इनको सॉर्ट करने के लिए हम इस सॉर्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो उसी के लिए जावा ने प्रोवाइड किया हमें दो इंटरफेस जो कंपेरेबल है एंड कंपेरेटर। दिस आर द टू इंटरफेस। ओके, so let's understand in which case we can use comparable and in which case we need to use comparator. Okay, दोनों को समझते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम समझते हैं कंपेरेबल इंटरफेस। ओके, सो कंपेरेबल इंटरफेस जो है वो it is also an interface. Okay, so the class itself must implement java.lang.comparable. ठीक है, इस इंटरफेस को जो भी क्लास यदि सॉर्टिंग के लिए यूज करे, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो उससे खुद को इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ इंटरफेस। ओके, यदि वो चाहते हैं, यदि उस क्लास में हमें उसके इंस्टेंस को कंपेयर करना है, सॉर्टिंग करना है, तो उस क्लास को सबसे पहले तो इस पैकेज को, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जावा कंपेरेबल इज यूज्ड टू ऑर्डर द ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड क्लासेस। कंपेरेबल का यूज क्यों किया जाता है कि ताकि हम ऑर्डर जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में कर सके। ठीक है, ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग कर सके। ठीक है, दिस फाउंड इन जावा डॉट लिंक पैकेज। ये जो जावा ये कंपेरेबल इंटरफेस है, कंपेरेबल इंटरफेस, तो कंपेरेबल इंटरफेस कहाँ मिलता है, जावा डॉट लिंक पैकेज में। ठीक है, और इसके पास एक मेथड होती है, कौन सी, कंपेयर टू। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो कि वन बाय वन नोट किए जाए, तो कंपेरेबल क्या है, एक इंटरफेस है। कंपेरेबल एक इंटरफेस है जो कि सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यह जावा डॉट लिंक पैकेज में अवेलेबल है और इसके पास एक मेथड है दैट इज कंपेयर टू। अब ठीक है, इतनी चीजें तो समझ आए। अब मेन समझते हैं, मेन चीज, व्हाई वी यूज कंपेरेबल एंड व्हेन वी यूज कंपेरेटर। ठीक है, तो कंपेरेबल के बारे में एक बात है कि इट इज कॉल्ड सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, इट इज प्रोवाइड सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस इज दैट कि हम किसी एक डेटा मेंबर पर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक डेटा मेंबर से सॉर्टिंग मतलब कि यदि आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है, लाइक, या स्टूडेंट का डेटा है, लाइक रोल नंबर, नेम, एज एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यदि हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, तो हम या तो हम रोल नंबर पर परफॉर्म कर सकते हैं, या नेम पर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर एज पर परफॉर्म कर, मतलब एक किसी डेटा, सिंगल डेटा मेंबर्स पर हम परफॉर्म कर, सारे पर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। ठीक है, कंपेरेबल क्या करता है, सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम किसी एक डेटा से, एक डेटा मेंबर्स पर ही सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन
कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, ठीक है। तो कंपेरेटर में भी देखेंगे क्या चीज़ें हैं, तो वो यहीं से समझ में आता है, वो मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंस प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। तो अभी बात करें कंपेरेबल की, तो इसलिए दिस इज द पॉइंट दैट सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो मेथड प्रोवाइड करता है कंपेरेबल इंटरफेस, वो है कंपेयर टू मेथड, ठीक है। इसको समझते हैं कंपेयर टू मेथड को, ठीक है। तो कंपेयर टू मेथड का जब हम यूज करते हैं तो वो 3 तरह के आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। 3 आउटपुट्स, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर 0 रिटर्न कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द करंट ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट। एक करंट ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते रहना, दैट इज कंपेयर करना, दैट इज कंपेयर टू मेथड, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे हम किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव, ये 3 वैल्यूज रिटर्न करता है, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव इंटीजर कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है, या 0 कर सकता है। पॉजिटिव कब करेगा, जब हमारे करंट ऑब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, ठीक है, तब पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। कब, जब हमारा करंट ऑब्जेक्ट है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, ठीक है, तब पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। नेगेटिव इंटीजर कब रिटर्न करेगा, जब हमारा करंट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट से लेस है, ठीक है। और 0 जब दोनों ही इक्वल है, करंट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें जो रिटर्न होगी कंपेयर टू को कॉल करने के बाद जो वैल्यूज रिटर्न होगी वो 0 आएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंपेरेबल इंटरफेस, ओके। लेट्स मूव टू द कंपेरेटर इंटरफेस, ओके। नेक्स्ट इज कंपेरेटर इंटरफेस, ओके। दिस इज आल्सो इंटरफेस। सो वट एवर द क्लास वॉन्ट टू यूज इट, मतलब जो क्लास इसको यूज करना चाहती है उसे इस कंपेरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज समझते हैं क्या होता है। वन फर्स्ट थिंग्स अबाउट द कंपेरेटर इंटरफेस, इट प्रोवाइड मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंस, ठीक है। मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास आईडी है, नेम है एंड प्राइस है, और यदि हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इन तीनों पे भी लगा सकते हैं, और जिससे मतलब मल्टीपल डेटा मेंबर्स पर हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। तो सिंगल सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, ये मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक और बिगेस्ट डिफरेंस या इसका एडवांटेजेस ऑफ कंपेरेटर का बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्लास में हमें चेंजेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्चुअल क्लास विल बी नॉट मॉडिफाइड, एक्चुअल क्लास मॉडिफाई नहीं होती। जैसे कि कंपेरेटर के पास एक कंपेयर टू मेथड होती है, वैसे ही कंपेरेटर के पास कंपेयर मेथड होती है, ठीक है। और वो भी सेम वर्क करता है जैसे कि सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 2 आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ता है, ठीक है, कि हमें किससे कंपेयर करवाना, किस चीज को, ठीक है। और ये इसका वर्क भी सेम होता है, जैसे कि कंपेरेबल में हमने कंपेयर टू का देखा, वैसे ही सेम इसका भी वर्क सेम। तो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल डिफरेंस अबाउट द कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। तो कंपेरेबल में क्या ठीक है, कंपेरेटर में क्या होता है, कंपेरेबल की कंपेयर में, कंपेरेटर में आपको एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल टाइप की एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेपरेट क्लास फॉर सॉर्टिंग। कंपेयर करने के लिए हम एक्सटर्नल क्लास का और सेपरेट क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। और हम मल्टीपल इस तरह की सेपरेट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस जिस तरह के हमारे लॉजिक है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू क्रिएट दी मल्टीपल सेपरेट क्लासेस, ओके। If we wanted ID, then we can call the ID wise, it will give the comparison, and name, then name, okay. So according to our application requirement, we need to create the separate multiple classes for comparing. Okay, so according to our requirement, we will call the compare method, okay. And if we want to call this method of any class, what we will do, we will call sort, okay, sort method, and sort method के अंदर हम उस क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है, कंपेयर मेथड को कॉल करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सपोज हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल के लिए, यदि आपकी मूवी टाइप की एप्लीकेशन है और मूवी क्लास में मुझे कंपेरेटर का यूज़ करना है, तो क्या-क्या स्टेप्स होगी यदि कंपेरेटर का यूज़ करना है तो 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी क्लासेस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेटर इंटरफेस को, ठीक। जैसे कंपेयर टू करता है, वैसे ही कंपेयर मेथड भी वर्क करेगा सेम। तो आपको सबसे पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करे कंपेरेटर इंटरफेस को, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस कंपेरेटर क्लास का, ठीक है। और उसके बाद हमें जो कॉल करना पड़ेगा ओवरलोडेड सॉर्ट मेथड। इस सॉर्ट मेथड के थ्रू हम उसको ऑब्जेक्ट देंगे और उस क्लास को कॉल करेंगे जिसने कि उसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। सो इफ द लिस्ट एंड द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे कॉल करेंगे और जिसने इम्प्लीमेंट किया है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट
पुट करेंगे, ठीक है, सो दैट इट कैन कॉल इट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंपेयर मेथड ऑफ दिस कंपैरेटर इंटरफेस। ओके, कंपेयर मेथड का भी यूज सेम यूज होता है, जैसे कि कंपेरेबल में हमने कंपेयर टू का देखा था, ठीक है, वैसे ही होता है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि यदि कंपेयर मेथड है तो हमें दो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट इस तरह से पास होते हैं, और यदि जो रिटर्न होती है वैल्यूज वो किस तरह से होते हैं, या तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने कंपेयर मेथड का कॉल किया, कंपेयर मेथड को कॉल किया, और ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, तो इन दो ऑब्जेक्टों को, उसमें क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को आप स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ता है, और जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट यदि इस ऑब्जेक्ट से लेस है, मतलब ये छोटा है, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज आएगी। यदि ये इक्वल है तो ये पॉजिटिव, यदि इक्वल आया तो ठीक है, जीरो रिटर्न करेगा, और यदि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट यदि ग्रेटर है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यदि ग्रेटर है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो क्या होगा, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट या आर्ग्यूमेंट बोलो इज ग्रेटर देन सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन इट विल रिटर्न positive integers. Okay, this is the example. Okay, and for this comparable interface, okay, so we have created a list, array list, and these are the elements in this array list. Okay, and you can see these are three data members. Okay, three types of data members in this. Okay, and we have entered 5 entries in this, and you can see we are calling the collection dot sort method को हमने कॉल किया है इसे सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, और हमने पास क्या किया है, इस अरे लिस्ट को पास किया है, ये दो स्टेटमेंट बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट करने के लिए एंड आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू यूज कंपेरेबल इंटरफेस आवर एंटिटी क्लास, ठीक है, दिस आर द थ्री एलिमेंट्स, आईडी, नेम, एज। तो यदि हमें कंपेरेबल इंटरफेस का यूज करना है तो सबसे पहले हमें इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कंपेरेबल, एंड इसे जेनरिक बनाने के लिए हमें पास किया कस्टमर। फर्स्ट स्टेप हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक मेथड जो होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट कंपेयर टू मेथड जो होती है, उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो स्टेप्स होते हैं टू डू द कंपैरिजन। ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली डज कंपेयर टू मेथड। ये कंपेयर टू मेथड में हम क्या करेंगे, करंट ऑब्जेक्ट जो है उसे पास करते हैं, और दिस डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट दिस, मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये मेथड यही करेगी, कंपेयर टू मेथड, करंट ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उससे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके हमें रिटर्न करते जाएंगे। इट कैन रिटर्न थ्री वैल्यूज, आइदर इट कैन रिटर्न पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, पॉजिटिव when the current object is greater, okay, then the specific object, current object is greater than specific object, then it will return positive. If it is less than negative, or if it is equal, then zero will return. Okay, and these are the two steps to use this comparable interface. Okay, and we have here we have generated setter getters and the constructors. Okay, so this is the as usual applications. Okay, the to use this comparable interface, what are the steps, these are the steps you need to implement it in your class. Okay, and override the compare to methods. Okay, and here we have called this collection dot sort, okay, by which we will call that method, and here we pass this data elements. Okay, so let me run it and show you. You can see we have id 1, then 5 and something like this before the sorting, and after sorting the first id come, then second, then third, okay, then fourth, and then 5. Okay, so it is giving you a sorted elements. Okay, sorted elements. Okay, sorted data members. Okay, so in this way we can use a comparable interface. Okay, so we cannot use just sort as if it is like this, if it is okay, if we have something like this a1 dot, okay, suppose it is like this 11, then 10 means if it is this type of elements means integer type, then we can use directly sort, means we don't require the interface, this comparable interface or comparator interface. Okay, but if it is like this, then we must have to implement one of this, okay, to sort in our applications. Okay, so in this way we have done the comparable interface, and now the next is how we can use comparator interface. Okay, and let's see. Last one is a comparator. Okay, so एक list है
ओके, वी हैव अरे लिस्ट ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर की लिस्ट है जिसमें हमने कस्टमर की कुछ रिकॉर्ड्स ऑफ 5 एंट्रीज हमने एंटर किया, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, उसे प्रिंट करवाया है बिफोर सॉर्टिंग लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसे ईएमपी आईडी कंपैरेटर से कंपेयर किया। मतलब क्या है कि ईएमपी आईडी कंपैरेटर को कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी हमें कॉल करना था कंपैरेटर में, क्या होता है, यदि हम आईडी से सॉर्ट करना है तो उसके लिए एक अलग क्लास बनाइए, वहाँ पे आप लॉजिक लिखिए और आईडी से सॉर्ट कर लीजिए। यदि हमें नेम से सॉर्ट करना है तो नेम के लिए क्लास बनाइए, नेम की क्लास बनाने के बाद उसे कॉल सॉर्टिंग के लिए कॉल कीजिए। आईडी कंपैरेटर से यदि कंपेयर करना है तो उसके लिए क्लास बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, एंड दिस इज आवर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कंपैरेटर। और ये जो क्लास होगी ये इंप्लीमेंट किसे करेगी, कंपैरेटर को, ठीक है। और पास करेंगे जनरेट टाइप बनाने के लिए हमने कस्टमर पास किया, ठीक है। दिस इज द एंटिटी क्लास वेयर आईडी नेम एंड एज आर देयर, ओके। सो आईडी कंपैरेटर के लिए हमने क्या किया, एक कंपेयर कंपैरेटर हैज अ मेथड दैट इज कंपेयर, ओके, कंपेयर मेथड। सो कंपेयर मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है, उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, ठीक है। किन दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करना चाहते हैं उन्हें पास करना पड़ता है, ठीक है, इस टाइम। और हमने क्या किया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पास किए, दोनों ही कस्टमर की ही ऑब्जेक्ट पास किए, ठीक है, सेम, ओके। एंड हम क्या कर रहे हैं, इसकी आईडी को, ठीक है, इसकी आईडी को लेकर इसकी आईडी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांटेड टू सॉर्ट विद द नेम, नेम के साथ हम यदि सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमने क्या किया, उस एक वही लिस्ट को हमने किसी L2 नाम के ऑब्जेक्ट में उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और उसे हम भेजते हैं, ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट नाम के सेम इसी की तरह से। और हमें क्या करना है, उस क्लास को कॉल करना है जहाँ पे हमने नेम की कंपेयर किया है। तो नेम को कंपेयर करने के लिए किस तरह से हम उसे क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय नेम कंपेरेटर के नाम से एक क्लास बनाते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सेम कंपेयर मेथड को ओवरराइड करते हैं। और कंपेयर मेथड में दो ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ओन डॉट गेट नेम, जिससे कि नाम आ जाता है, और टू डॉट कंपेयर टू, दिस इज द मेथड, ओके। कंपेयर टू वी कैन सॉर्ट बाय द आईडी, वी कैन सॉर्ट by the name, if we want to sort by the age we can also do that, okay। तो उसके लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, इस तरह से ये वर्क करता है, तो रन करते हैं इसे। these are the elements which is same as this list, ओके। आफ्टर सॉर्ट बाय आईडी, आईडी से सॉर्ट करने के बाद ये क्या होगा, जो आईडी से वो एक अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है। तो आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, ओके, आईडी 3, आईडी 4 एंड आईडी 5, राइट। तो ये आईडी से सॉर्ट हो जाता है। फिर क्या है, आफ्टर दैट देयर इज आईडी से सॉर्ट करने के बाद हमने किया कि एम्प्लॉय को नेम से सॉर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो वो क्या होता है, आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम, ओके। सो यहाँ पे नेम्स ए, यू कैन सी ए, तो फर्स्ट ए आएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी सी इस तरह से वो फास्ट सर्च करता है। एंड यू कैन सी महेश, एम महेश, ओके, रमेश, एम ए एम आर, ओके, देन आर रवि, ठीक है। तो ये किस तरह से रमेश और रवि, रवि पहले क्यों नहीं आया, रमेश बाद में क्यों आया है, इसके पीछे रीजन ये है, आर के बाद ए को दिखता है, फिर ए के बाद एम को दिखेगा, तो एम और यहाँ पे क्या है वी है, तो ये वी वाला बाद में आएगा, एम वाला पहले आएगा। तो इस तरह से 1 by 1 कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर देन सेकंड कैरेक्टर, इस तरह से सर्च है। यदि फर्स्ट कैरेक्टर में ही सिमिलर मिलता है तो आगे जाता है, अदरवाइज सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का यूज करके दोनों को सॉर्टिंग किया है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। as per the requirement we can go for the comparator and we can go for the comparable, okay। So this is the way to use in a collection we use this comparable and comparator to sort the element। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेरेबल जो है हमें सिंगल सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, एंड कंपेरेटर हमें मल्टीपल, कंपेरेटर जो है मल्टीपल सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिंगल सॉर्टिंग मीन्स एक मेंबर पर ही हम, एक डेटा मेंबर पर ही हम सॉर्टिंग लगा सकते हैं, लेकिन हमें मल्टीपल पे लगाना है तो हम कंपेरेबल की ओर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर दिस।